बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बवाल खड़ा हो गया है साहब। कांग्रेस समेत 9 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है, जिससे करीब 2 करोड़ दलित, मुस्लिम और गरीब प्रवासी वोट नहीं डाल पाएंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आखिर बिहार में वोटर लिस्ट में क्या बदलाव किए जा रहे हैं? क्या इससे वाकई 2 करोड़ लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? जानेंगे आज की इस वीडियो में। दरअसल साहब मेन बात है कि 25 जून से भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कैंपेन शुरू किया, जिसके तहत बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में सुधार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग वोटर लिस्ट में सिर्फ वही रहेंगे जो असल में वोट देने के हकदार हैं, और जो फर्जी हैं या जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनका नाम लिस्ट से साफ कर दिया जाएगा। इसके लिए बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म भरा रहा है। एन्यूमरेशन मींस वोटर का सेंसस हो रहा है। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 26 जुलाई है, जिसके बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जिन लोगों के नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होंगे या उनके नाम पते में कोई गड़बड़ी होगी तो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक लोग अपना नाम जुड़वाने या लिस्ट में कोई गलती हो तो शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद 30 सितंबर को आखिरी वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई के मुताबिक बिहार में 7.90 करोड़ वोटर्स में से 4.96 करोड़ वोटर्स का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल था। इन्हें सिर्फ फॉर्म भरना है, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। बाकी बचे 2.94 करोड़ लोगों में जिनके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें भी अलग से कोई कागज नहीं देना है। हालांकि जिनके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में भी नहीं है, उन्हें 11 डॉक्यूमेंट्स में से 1 डॉक्यूमेंट देना होगा। बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विनोद सिंह गुंजियाल ने ये भी कहा है कि अगर किसी ने 26 जुलाई तक अपने कागज नहीं दिए तो घबराने की जरूरत नहीं है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक उन्हें फिर से मौका मिलेगा। तो अब सवाल उठता है कि अगर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की है। क्या आपके पास इनमें से कोई है? क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक तो देना होगा। तो कौन से हैं वो डॉक्यूमेंट्स? पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा मैट्रिक या एजुकेशनल सर्टिफिकेट, तीसरा पासपोर्ट, चौथा परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, पांचवा कास्ट सर्टिफिकेट, छठा फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, सातवां आइडेंटिटी कार्ड ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर, आठवां बैंक, डाकघर, एलआईसी से जारी प्रमाण पत्र, 9वां एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो बिहार में लागू नहीं है, 10वां सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, 11वां जमीन या घर की रजिस्ट्री। अब इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड शामिल नहीं किए गए, लेकिन ऑपोजिशन इन्हें भी शामिल करने की मांग कर रहा है। दरअसल साहब रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स के नियम 13 के मुताबिक वोटर लिस्ट में नए वोटरों को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है। फॉर्म 6 भरते वक्त कॉलम 7 में आपकी उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स चल जाएंगे। वहीं कॉलम 8 में पता साबित करने के लिए पानी, बिजली का बिल, बैंक या पोस्ट ऑफिस के पासबुक, किसान बही, आधार, पासपोर्ट या फिर प्रॉपर्टी के कागज मान्य होंगे। तो सारे लफड़े का जड़ फॉर्म 6 है, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। हालांकि आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको नजदीकी सरकारी दफ्तर से बनवाना पड़ेगा, फिर पीएलए से फॉर्म लेना होगा, उसे भरकर डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में आधार कार्ड और मनरेगा कार्ड शामिल क्यों नहीं किए गए। दरअसल चुनाव आयोग का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद फर्जी आधार, मनरेगा जॉब कार्ड वगैरह के जरिए वोटर लिस्ट में शामिल इलीगल इमिग्रेंट्स और मृत वोटर्स का नाम हटाना है। बीते सालों में बिहार में तेजी से बाहरी लोग आए हैं। वोटर्स का निधन होता है, उसकी भी जानकारी नहीं दी जाती। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बॉर्डर इलाकों से आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग फर्जी आधार और राशन कार्ड से स्थायी निवास बनवाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कोशिश करते हैं ताकि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो सके। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के नवंबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में जो 80 करोड़ लोग अनाज ले रहे थे, उनमें से करीब 6 करोड़ के पास फर्जी राशन कार्ड थे। इन्हें अब कैंसिल कर दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील वैराग गुप्ता का भी कहना है कि फॉर्म 6 में आधार जरूरी नहीं है, इससे नागरिकता का सबूत नहीं बनता, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए इसे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरह इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। विपक्ष को चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया पर ऐतराज क्यों है? यहाँ तक कि उसने इसके खिलाफ पूरे बिहार का चक्का 1 दिन के लिए जाम कर दिया। दरअसल कांग्रेस समेत बिहार के 9 विपक्षी दलों और कई एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर कैंपेन के खिलाफ याचिका लगाई है।
उनका कहना है कि ये कैंपेन वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और भेदभाव पैदा कर रहा है। कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील विपक्ष की तरफ से पेश हुए। वहीं विपक्ष ने 4 बड़े आरोप लगाए हैं। पहला, वोटर लिस्ट में बदलाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कहा गया है कि जब 1950 के कानून और 1960 के नियमों के खिलाफ है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा है कि बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट पहले ही आ चुकी थी, अब दोबारा 7 करोड़ लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ रही है, जबकि एसआईआर का ना कोई कानून आधार है, ना ही नियमों में इसका जिक्र है। दूसरा, दलित, मुस्लिम और प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। एसआईआर में आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज नहीं चल रहे, जबकि बिहार के 65% ग्रामीण लोगों के पास जमीन नहीं है, तो वो जमीन से जुड़े कागज लाएंगे कहां से? वहीं आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे कागजों को शामिल ही नहीं किया गया। इससे 2 करोड़ से ज्यादा दलित और प्रवासी वोटर्स को वोट डालने से रोका जा सकता है। तीसरा, इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए वक्त बहुत कम है। चुनाव आयोग ने बिना किसी की सलाह लिए जल्दबाजी में फैसला लिया। 26 जुलाई तक सबको डॉक्यूमेंट जमा करने, लेकिन अब तक सिर्फ 14% लोगों ने फॉर्म्स भरे। दरअसल 5 जुलाई की शाम तक बिहार में करीब 1.12 करोड़ एम्यूनरेशन फॉर्म भरे गए। ये कुल वोटर्स का सिर्फ 14.18% है। चौथा, बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश। कांग्रेस और विपक्ष का आरोप है कि ये सब बीजेपी के कहने पर ही हो रहा है। ममता बनर्जी ने तो इसे एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक बताया है और कहा है कि असली निशाना बंगाल है। तो अब सवाल उठता है साहब कि क्या एसआईआर कैंपेन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? इससे पहले ये प्रक्रिया कभी हुई है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट विराग गुप्ता कहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में जब 40 लाख नए वोटर जोड़ने को लेकर विवाद हुआ, तो उसके बाद चुनाव आयोग ने पहले बिहार और फिर बाकी राज्यों में वोटर लिस्ट सुधारने का फैसला किया। विराग के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 326, 1950 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और 1960 के रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स के तहत की जा रही है। वो बताते हैं कि आजादी के बाद एसआईआर प्रक्रिया अब तक 9 बार हो चुकी है और आखिरी बार ये 2003 में हुई थी। तब भी इसे 1 महीने के अंदर पूरा कर लिया गया था। उनका कहना है कि असली दिक्कत कागजात जुटाने में है। 2022 में हुए जातीय सर्वे और दूसरे 2 सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि केवल 2.8% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, 2.4% के पास पासपोर्ट, 1.57% के पास सरकारी नौकरी से जुड़ा कोई सर्टिफिकेट, 45% के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट और सिर्फ 16% लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है। इस वजह से लोगों की मांग है कि भाई 11 तय दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को भी मान्य दस्तावेजों में शामिल किया जाए, ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो। तो अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? विराग गुप्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 आदेश दे सकता है। पहला, चुनाव आयोग को 24 जून के आदेश पर रोक लगाना होगा। हालांकि सरकार और चुनाव आयोग का पक्ष सुने बगैर ऐसा एक तरफा आदेश जारी करना मुश्किल भी होगा। दूसरा, सभी पक्षों को जवाब दायर करने का आदेश दिया जा सकता है। उसके बाद मामले में विस्तार से सुनवाई होगी। तीसरा, अनुच्छेद 32 के तहत साहब याचिका दायर होने का सीमित संवैधानिक दायरा है। ऐसे मामले में कई बार सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की सलाह भी देता है। चौथा, सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं को ये कहते हुए निरस्त कर सकता है कि ये सिर्फ आशंकाओं के आधार पर चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के संवैधानिक अधिकार से नहीं रोका जा सकता। हालांकि लोगों का वोट देने का संवैधानिक आधार है और अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया से वोटरों को ये अधिकार बाधित होता है तो फिर वोटर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पांचवा, आधार के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा और पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करके वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन से वोटरों को राहत मिल सकती है। अब इस पूरे विवाद से बिहार की राजनीति और चुनाव पर क्या असर होने वाला है? देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं करीब 1 साल पहले ही हुए लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया था। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश स्तर पर इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की कोई वजह नहीं है। इससे बिहार का एक बड़ा तबका वोट देने से वंचित हो सकता है। रशीद किदवई कहते हैं बिहार में ज्यादातर आदिवासी और किसान हैं। ये लोग पैसा कमाने के लिए दूसरे राज्यों में आते जाते रहते हैं। इनके पास पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या जमीन के कागज नहीं है। इन वोटर्स के वोट ज्यादातर विपक्षी पार्टी के लिए ही होते हैं। इस प्रक्रिया से विपक्ष को एक बड़ा नुकसान होगा, वोट प्रतिशत घटेगा और सत्ताधारी पार्टी के वोट बढ़ जाएंगे। वहीं इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया खुद की गलती छिपाने के लिए हो रही है। जब चुनाव आयोग नया वोटर बनाते समय नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं मांगते तो फिर वोटर लिस्ट में करेक्शन के लिए क्यों मांग रहा है? हालांकि विराग गुप्ता कहते हैं कि संविधान में नागरिकता देने के सख्त प्रावधान है। वोटर लिस्ट में जिसका नाम होता है उसे भारत का नागरिक माना जाता है। वहीं बिना जन्म तिथि के वेरिफिकेशन के अकेले आधार कार्ड को नागरिकता का दस्तावेज नहीं माना जाता।
उधार या राशन कार्ड देखकर मतदाता बना देना संविधान के तहत नागरिकता देने के नियम के खिलाफ होगा। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।